हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम आरआरबी एनटीपीसी के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 2 सॉल्व करेंगे, जिसमें 30 क्वेश्चन होंगे। आपके सुपर 30 सीरीज़ है और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे सर्च कर लीजिएगा, आपको पीडीएफ वहीं मिल जाएगी। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन के स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक कंटेनर में क्रमशः 17:3 के अनुपात में 520 लीटर दूध और पानी का मिश्रण है। देखो टोटल मिक्सचर कितना है 520, ठीक। इसमें से मिल्क और वाटर कितना है, मिल्क है 17, वाटर है 13, ठीक, सॉरी 3। यदि 80 लीटर मिश्रण को 28 लीटर दूध में बदल दिया जाता है तो अंतिम मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात खोजें। मतलब है कि देखो आपको 500 लीटर टोटल दे रखा है, 520 लीटर मिक्सचर है, उसमें से 17 और 3 का अनुपात दे रखा है, ठीक। तो देखो ये टोटल कितना होगा, 17 30, ये हो जाएगा 20। तो ये जो 520 है ये किसके बराबर हो गया, 20 के। मतलब कि ये किसके हो गया, 26 के। एक अनुपात की वैल्यू कितनी आ गई, 26। तो दूध कितना है टोटल, 17 गुणे 26, और पानी कितना है, 3 गुणे 26, ठीक। इतना तो है। उसके बाद कह रहा है कि यदि 80 लीटर मिक्सचर को 28 लीटर दूध से रिप्लेस कर दें, तो ये तो अभी हमारा मिक्सचर है, ठीक। अब इसको क्या करें हम, इसकी वैल्यू निकल आई। अब आपसे कह रहा है कि 80 लीटर मिक्सचर को हम रिप्लेस कर दें, तो देखो 80 लीटर जो होगा वो भी तो इसी अनुपात में रिप्लेस होगा, वो भी तो इसी अनुपात में होगा। तो कितने के अनुपात में, 20 के। तो मतलब एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई, 4। तो क्या करें, 17 में से 4 लीटर इधर निकल गया और इधर कितना वापस हो गया, 3 में से 3 गुणे 4, ठीक। इतना निकल गया। अब इसमें से कितना दूध ऐड कर रहे हैं हम, 28 लीटर दूध ऐड कर दे रहे हैं, ठीक। तो ये जो टोटल वैल्यू है ये है आपका फाइनल मिक्सचर में। फाइनल जो मिक्सचर होगा उसमें दूध की क्वांटिटी है ये, और ये क्या है, पानी की क्वांटिटी है। बस सॉल्व कर दो। 17 गुणे 26 माइनस 17 गुणे 4 प्लस 28, ठीक। अनुपात 3 गुणे 26 माइनस 3 गुणे 4, ठीक। 17 कॉमन कर लो, 26 माइनस 4 प्लस 28, ठीक। ये हो गया पहला। इधर कितना कॉमन कर लोगे, 3 कॉमन कर लिया तो 26 माइनस 4, इधर हो जाएगा 22। 17 से करोगे तो 7 4 और 34 3 37, 300। इसमें 28 जोड़ दो, इधर कितना हो जाएगा, 22 22 ही 66, ठीक। इसको ऐड कर दो आप, 26 इधर हो जाएगा, 402 आ जाएगा, 402 अनुपात 66। इसको 6 से कैंसिल आउट कर दो, 6 से करेंगे तो ये जाएगा 6 बार और ये जाएगा 7 बार और ये 11। कितना अनुपात आया फाइनल मिक्सचर में, 67 अनुपात 11, ठीक। फिर से समझ लो, टोटल 520 लीटर मिक्सचर था, उसमें से दूध और वाटर की क्वांटिटी हमें दे रखी थी। दूध कितना था, 17 अनुपात था, और ये कितना था, 3 अनुपात था। टोटल कितना था हमारा, 20 अनुपात, ठीक। अब आपको दे रखा था 500 लीटर, 520 लीटर टोटल है, हमारे हिसाब से कितना है, 20 अनुपात। तो एक अनुपात की वैल्यू कितनी आ गई, 26। तो 17 अनुपात के हिसाब से कितना हो गया, इससे गुणा कर दिया और इधर गुणा कर दिया। उसके बाद कह रहा है 80 लीटर आपने मिक्सचर रिप्लेस कर दिया। किससे रिप्लेस किया, 28 लीटर दूध से। तो ये रिप्लेस किया हमने, देखो 80 को कर दिया डिवाइड, उसके बाद इसी का अनुपात पूछा गया था तो सिंपली सॉल्व कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शिवम द्वारा 24 दिन में एक काम किया जाता है। शिवम किसी काम को कितने दिन में करता है, 24, जबकि टीना की मदद से 16 दिन में। शिवम और टीना मिलके कितने दिनों में करते हैं, 16 दिनों में। यदि वरुण अकेले 30 दिनों में काम पूरा करता है, वरुण कितने दिनों में काम करेगा, 30 दिनों में, ठीक। इनका लासा कितना हो जाएगा, इनका लासा निकालेंगे, इसका हो जाएगा 240। तो इनका शिवम एक दिन में कितना काम करेगा, शिवम का एक दिन में कितना काम हो जाएगा, 10। इनका कितना काम हो जाएगा, 15 मिलके, और इसका कितना काम हो जाएगा आपका, 8, ठीक। तो देखो शिवम 10 काम कर रहा है तो टीना कितना काम करेगी, टीना कितना करेगी, 10 हटा दो। शिवम प्लस टीना मिलके 15 काम कर रहे हैं, जिसमें शिवम 10 कर रहा है, तो टीना कितना करेगी, टीना कर लेगी 5 काम।
टीना एक दिन में 5 काम करती है, टोटल काम कितना है 240, कराना किससे है? तो काम करने के लिए टीना और वरुण द्वारा लिया गया अनुमानित समय, टीना 5 दिन लेगी एक काम करने को और ये 8, तो दोनों मिलके कितना ले लेंगे 8 + 5, तो 240 काम 13 के हिसाब से कराएंगे। तो देखो 13 करना 13, डिवाइड कर दो सिंपली, और 8.5 लगभग इतने दिन लगेंगे आपका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? सी। ठीक, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक संख्या 5:7:3 के अनुपात में विभाजित की जाती है यदि विभाजन के बाद प्राप्त सबसे बड़ी संख्या का 34% 119 है तो संख्या ज्ञात करनी है। देखो सबसे बड़ा जिसका अनुपात बड़ा वो संख्या बड़ी, अनुपात कितना बड़ा है ये, तो देखो 3 संख्याएं इस अनुपात में बांटी गई हैं, तो टोटल कितनी रही होंगी 12 5 15, टोटल रही होगी 15। ठीक, विभाजन के बाद प्राप्त सबसे बड़ी संख्या 7 सबसे बड़ी है, विभाजन किया मतलब 15 से का 34%, मतलब इसका 34% किसके बराबर है 119 के। सिंपल यही कहा था। इसको काट दो, कितनी बार जाएगा 17 बार, 17 से इसे काट दो कितना हो जाएगा 2%, तो 2% किसके बराबर हो जाएगा 15 के, 15 इधर भेज देंगे। ठीक, 100% निकाल दो आप सिंपली, कोई दिक्कत नहीं है। इसको 50 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 50 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा 15 × 5 = 75, 750 संख्या क्या रही होगी आपकी 750। ठीक है, कोई भी संख्या क्या होती है 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन, राहुल पॉइंट ए से पॉइंट बी पहुंचने में राहुल 6 घंटे में पॉइंट ए से पॉइंट बी पहुंच जाता है। कितना टाइम लेता है 6 घंटे। ठीक, लेकिन अगर वह अब 12 किलोमीटर प्रति घंटा तक अपनी गति कम कर ले तो वह 1.5 घंटे बाद बिंदु ए से बी में पहुंचेगा। देखो ये पहली कंडीशन है, माना इसकी स्पीड कितनी रही होगी x km/h। ठीक, अब डिस्टेंस दोनों में उतना ही है। अब देखो कितने समय में क्या किया उसने, अपनी स्पीड कर ली x - 12 km/h, 12 से क्या किया कम कर लिया, तो वह इस वजह से कितनी देर में पहुंचता है 1.5 घंटा ज्यादा लगता है उसे। तो पहले 6 घंटे में पहुंचा था, अब कितनी देर में पहुंचेगा 7.5 घंटे में, यही तो होगा। तो देखो दोनों बार डिस्टेंस क्या है सेम ट्रेवल कर रहा है, जब डिस्टेंस दूरी बराबर है तो क्या होगा स्पीड इनटू टाइम भी बराबर हो जाएगा। ठीक, पहली स्पीड कितनी है x किलोमीटर, कितनी देर में पहुंच रहा है 6 घंटे में। दूसरी स्पीड कितनी है आपकी x - 12, क्योंकि 12 कम कर ली तो कितनी देर में पहुंचा है 7.5 घंटे में। ठीक, सॉल्व कर दो, कितना हो जाएगा ये 6x, ये हो जाएगा 7.5 और ये हो जाएगा 12 × 7.5। ठीक, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो 7.5x - 6x बराबर, इसका गुणा कर दो कितना हो जाएगा 15 15 छक्का 90, 90 हो जाएगा आपका। तो 90/1.5 बराबर x, डिवाइड कर दो 15 छक्का, तो x बराबर कितना आ गया 60। ठीक, आपसे क्या पूछा गया बिंदु A और बिंदु B के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो डिस्टेंस क्या होता है स्पीड इनटू टाइम, यही तो होता है। स्पीड कितनी निकली 60 km/h। ठीक, स्पीड निकाल लिया आपने x की वैल्यू, कितना टाइम लग रहा था 6 घंटे, 6 से गुणा कर दिया, कितना दूरी हुई 360 किलोमीटर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है ए। फिर से समझ लीजिए, देखिए पहले क्या था आपका किसी भी स्पीड से, माना x स्पीड से चल रहा था, a और b के बीच की दूरी 6 घंटे में वो ट्रेवल कर ले रहा था। उसके बाद उसने क्या किया, जिस स्पीड से चल रहा था उससे 12 किलोमीटर अपनी स्पीड कम कर ली, जिसकी वजह से उसका टाइम क्या हुआ 1.5 घंटे से बढ़ गया, यानी कि 7.5 घंटे। तो दोनों केसेस में क्या रहा दूरी बराबर रही। जब दूरी बराबर है तो उसी हिसाब से आपने सॉल्व कर देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम, एक सेकंड रुकेगा, पानी में नाव की गति और धारा की गति, यानी कि नाव की गति, बोट की स्पीड दे रखी है आपको 45 km/h और स्ट्रीम की स्पीड दे रखी है 3 km/h।
189 किलोमीटर अप स्ट्रीम और 168 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम को कवर करने के लिए नाव द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। देखो अप स्ट्रीम मतलब ऊर्ध्व प्रवाह, ठीक। अप स्ट्रीम में क्या होगा कि बोट की स्पीड माइनस स्ट्रीम की स्पीड 45 माइनस 3 मतलब 42 किलोमीटर की स्पीड से ट्रेवल होगा। और डाउन स्ट्रीम में क्या होगा, डाउन स्ट्रीम में बोट की स्पीड और इसकी दोनों की स्पीड ऐड हो जाती हैं। डाउन स्ट्रीम मतलब ऊर्ध्व प्रवाह, ठीक है। 45 प्लस 3 मतलब 48 की स्पीड से ट्रेवल करेगा, ठीक। अब आपसे कितना दे रखा है, 189 किलोमीटर अप स्ट्रीम में मतलब 42 की स्पीड से, और 168 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में मतलब 48 की स्पीड से कितना टाइम लगेगा, ये आपसे पूछा गया है। सॉल्व कर देते हैं, डिवाइड कर दो इसको 7 से। 7 से करेंगे तो 6 जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, 7 सत्ते 49, ठीक। फिर 3 से कर दो तो ये हो जाएगा आपका 9, ये हो जाएगा 2, तो ये कितना हो गया 4.5 घंटे। इसको कर दो 8 से करेंगे तो कितना बचेगा 6, 8 दूनी 16, 8 गुना 1, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3.5 बराबर टी। तो टी बराबर कितना हो जाएगा 8 घंटे। कितना समय लगेगा दोनों को ट्रेवल करने में, 8 घंटे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी और सी डी दो समांतर रेखाएं हैं। ए बी और सी डी दो समांतर रेखाएं हैं। यदि पी क्यू और आर क्यू कोण बी पी आर और कोण डी, इस कोण को, और कोण डी आर पी, इस कोण को समद्विभाजित करते हैं, मतलब ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो कोण पी क्यू आर बताना है आपको, ये वाला कोण आपसे पूछा गया है, ठीक। समझ गए क्वेश्चन क्या है, चलिए सॉल्व करते हैं। देखो मान लेते हैं कि देखो बी पी ई, ये कोण क्या है आपका x डिग्री, ठीक। मान लिया हमने, अगर ये x डिग्री है तो ये भी x डिग्री हो जाएगा, क्यों, एकांतर कोण होते हैं। अगर ये x डिग्री को है तो ये भी x डिग्री हो जाएगा, क्यों, समांतर कोण है ये, ठीक। अब अगर ये आपका x है, ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक। अगर ये 180 माइनस एक्स है तो ये भी 180 माइनस एक्स हो जाएगा, समांतर कोण, ठीक। यहां तक समझ में आया। देखो इसको हमने मान लिया x, इस पूरे को, जब इसको x मान लिया तो ये भी x हो जाएगा, क्यों, एकांतर कोण है। अब अगर ये x है तो ये भी x हो जाएगा, क्यों, समांतर कोण है। अगर ये x है और ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे बना हुआ कोण कितने का होता है, 180 का। अगर ये x हो गया तो ये कितने का हो जाएगा, 180 माइनस एक्स का। अगर ये 180 माइनस एक्स है तो ये भी 180 माइनस एक्स हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। अब देखो ये क्या थे, दोनों इक्वल पार्ट्स में बांट रहे थे, तो ट्रायंगल क्यू पी आर क्या हो जाएगा, x/2 डिग्री, क्यों, क्योंकि ये इक्वल पार्ट्स में बांटेगा, तो ये टोटल x है तो इसका आधा हो जाएगा ये, ठीक। इसी तरीके से ट्रायंगल क्यू आर पी कितना हो जाएगा, 180 माइनस x/2, ठीक। क्यों, क्योंकि इसको आधे पार्ट में डिवाइड कर देंगे। इतना समझ गए। एक सेकेंड रुकेगा, थोड़ा सा साफ कर देते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, इतना उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ये कितना हो गया, x/2, ये कितना हो गया 180 माइनस x/2, बचा तो यही ना। क्या करें, ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग कितना होता है, QPR प्लस QRP प्लस PQR बराबर 180 हो जाएगा, ठीक। ये कितना है x/2, ये कितना है 90 माइनस x/2, ये कितना है निकालना है, PQR बराबर कितना हो गया 180 डिग्री। x/2 से x/2 कट गया, बचा कितना 90 डिग्री।
तो पी क्यू आर कितना हो जाएगा 180 माइनस 90 डिग्री। तो क्या हो गया आंसर 90 डिग्री। पी क्यू आर कितना निकल आया 90 डिग्री, जो कि आपका ऑप्शन कौन सा सही है डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है यदि कोण बी ए ई से कोण डी ए ई का संबंध 13:6 से है, ठीक। तो कोण ए ई बी मतलब कि ये आपसे पूछा गया है, ठीक। देखो ये कोण और ये कोण इनका सम होता है 180, ये कोण और ये कोण इनका सम कितना होता है 180। अगर ये 85 है तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस 85, मतलब कि ये कोण क्या हो गया आपका 95 डिग्री, ठीक। इसी तरीके से अगर ये 105 है तो ये 180 माइनस 105 कितना हो जाएगा 75 डिग्री, ठीक। ये होती है प्रॉपर्टी आपकी किसकी चतुर्भुज की, ठीक। उम्मीद करते हैं इतना समझ में आ गया होगा। इसको रफ कर देते हैं, फिर से लिख देते हैं। तो ये कितना हो गया टोटल 95, ये कितना हो गया आपका 75। आगे आपको क्या दे रखा है डी ए ई अनुपात बी ए ई 13:6 दे रखा है, ठीक। यही दोनों तो कोण दे रखे हैं आपको डी ए ई प्लस इन दोनों को जोड़ दो 95/9, मतलब एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो ये कितना है ये पोर्शन कितना हो गया 65 का, ये हो गया 30 का, ठीक। आपसे ये वाला पूछा गया है पोर्शन, आपको दो पता है ये है क्या त्रिकोण ही तो है। देखो ए बी ई प्लस ए ई बी प्लस ई ए बी बराबर कितना है 180। आपको पता क्या क्या है ए बी ई पता है 75, ये कितना है आपको निकालना है ए ई बी, और ये कितना है आपको 30 180। तो ट्रायंगल ए ई बी कितना निकल आएगा 75 105 कितना बचेगा 75 ही तो बचेगा। आंसर कौन सा सही है बी ऑप्शन, ठीक। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दिए गए मतलब जो ये डायग्राम दे रखा है इसमें ए बी जो है ए सी के बराबर है, ठीक। और ए एफ मतलब कि ये बराबर है ई एफ के इसके, ठीक। और ए बी सी ये दे रखा है 70 डिग्री। अब आपको पता है जो जिसके सामने जो मतलब रेखाएं बराबर होती हैं उनके कोण भी बराबर होते हैं। तो ये 70 तो ये भी 70, ठीक। 70 70 हो गया। तीनों का योग कितना होता है ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा 180। तो ट्रायंगल ए कितना निकल आएगा 180 माइनस 70 70 140। तो बचा कितना 40। तो ये कितना हो गया आपका 40। अगर ये 40 है तो ये भी तो बराबर है, ये भी 40 हो जाएगा। अभी बताया है जो रेखाएं बराबर उनका समान कोण भी बराबर, तो ये भी तो 40 हो जाएगा आपका। कैसे हो जाएगा देखो एकांतर कोण है ये दोनों क्या हैं एकांतर अल्टरनेट एंगल, ठीक। ये हो गया। उसके बाद देखो ये क्या है एक स्ट्रेट लाइन, ये 70 डिग्री है, ये कितना हो जाएगा 110 डिग्री। माइनस कर देंगे आप, ये 70 डिग्री है इसको 180 से माइनस कर दो कितना हो जाएगा 110। इन दोनों को जोड़ दो 150 हो गया, 180 से माइनस कर दो कितना हो जाएगा 30। आंसर आपका निकल आया 30। डायग्राम से ही फिर से समझ लीजिए, आपको पता था कि ये कितना है 70, आपको पता है ये और ये रेखाएं बराबर हैं तो दोनों कोण बराबर हो गए। एक मिनट रुकिए साफ कर देते हैं, अच्छे से समझा देते हैं। आपको पता है ये 70 है, ये लाइन बराबर थी तो ये भी कोण 70 हो जाएगा। जब दोनों 70 हैं तो तीन ये ट्राइंगल दिख रहा है ए बी सी, इसमें दो 70 हैं तो ये बच्चा कितना होगा 40। अब देखो ये ए एफ किसके बराबर है इसके, तो ये भी 40 हो जाएगा। ये 40 तो इसके अपोजिट एंगल है ये, तो ये भी 40, ठीक। ये स्ट्रेट लाइन दिख रही है आपको, ये 70 है तो 180 से घटा देंगे 110 हो गया। दोनों को जोड़ रहा और 180 से घटाएंगे कितना हो जाएगा 30। ऑप्शन कौन सा सही है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
पथ 4 मीटर चौड़ा एक क्षेत्र का पता लगाएं जो 640 वर्ग मीटर और परिधि 104 मीटर के आयताकार पार्क के बाहर बना है। एक आयताकार पार्क है, ठीक, उसके चारों तरफ एक रास्ता बनाया गया है, ठीक। रास्ते की चौड़ाई कितनी है आपकी? 4 मीटर, ठीक। और इसका एरिया दे रखा है 640 मीटर स्क्वायर, ये दे रखा है। और इसका पेरीमीटर दे रखा है, परिमाप मतलब कि कितना दे रखा है। तो देखो इससे कह दिया लंबाई, इससे कह दिया चौड़ाई, तो लंबाई प्लस चौड़ाई 2 ये परिमाप होता है। ये कितना है? 104 मीटर, और लंबाई गुणे चौड़ाई कितना है? 640 मीटर स्क्वायर, ये पता है आपको। अब आपको एरिया निकालना है इसका, ये जो बाहर बाहर है, ठीक। तो आप क्या करो, टोटल के एरिया में से इसका एरिया घटा दो। अब टोटल कैसे हो जाएगा? देखो 4 इधर बढ़ा, 4 इधर बढ़ा, तो लंबाई कितनी बढ़ी है आपकी टोटल? l+8। चौड़ाई भी उसी तरीके से कितनी बढ़ेगी? p+8, ठीक। ये हो गया क्षेत्रफल टोटल का, माइनस कर दो इस अंदर वाले का 640, तो ये किसका हो गया? पार्क का एरिया हो गया। एरिया जो हुआ ये पार्क का हो गया, ठीक। सॉल्व कर दो इसको, गुणा कर दो LB+8 L+B प्लस 64 माइनस 640। आपको पता है L इंटू बी कितना है? 640। ये कितना है? 2 बार इतना है, तो इसको 4 से गुणा कर दो, इसको भी 4 से गुणा कर दो। कितना हो जाएगा आपका? ये 8 हो जाएगा, ये भी 8 हो जाएगा, ये 416 हो गया। और ये कितना हो गया? 64 माइनस 640, 640 से 640 कट गया, 416 में 64 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? 480 मीटर स्क्वायर। ये क्षेत्रफल था इसका। ये जो रास्ता बनेगा ये कितना है? 480 मीटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक वृत्त की त्रिज्या 5% एक वर्ग के पक्ष से अधिक है, मतलब एक सर्किल की जो रेडियस है वो 5% ज्यादा है किससे? साइड ऑफ स्क्वायर से, ठीक। तो अगर ये कितना है? 100, तो ये कितना है? 105%, ठीक। ये याद रखना है आपको, ठीक। आगे बढ़ते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल है 1386। आपको पता है कि एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो ये कितना है? 1386 बराबर 22/7 गुणे आर स्क्वायर, ठीक। आर स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1386 गुणे 22/22 गुणे 7। 11 से काटो, 1 2 6, फिर 2 से काट दोगे तो ये हो जाएगा 63। 63 को क्या लिख सकते हैं आप? 3 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 7, अंडर रूट लगा दो, आर बचेगा, एक एक पेयर बाहर निकल आएगा, कितना हो जाएगा? 3 गुणे 7, मतलब रेडियस कितनी निकल आई? 21 मीटर। आपको पता है कितने निकल आई? 21 मीटर। ये कितना है? त्रिज्या ये 21 कितना है? 105%। ये देखो निकालना कितना है आपको? 100। इसे कितनी बार जाएगा? 5 बार। काट दो, कितना हो जाएगा? 20। तो ए कितना आ गया आपका? 20। ए क्या है आपका? अभी बताया था, साइड ऑफ स्क्वायर, मतलब वृत्त जो वर्ग है उसकी एक भुजा। तो वर्ग की परिधि बताना है, यानी कि वर्ग का कितना परिमाप है। वर्ग का परिमाप कितना होता है? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर जो होता है वो होता है 4a। 4 गुणे 20 कितना हो जाएगा आपका? 80 मीटर, जो कि आपका कौन सा ऑप्शन सही है? डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक सिलेंडर की ऊंचाई और त्रिज्या, ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात दे रखा है 3:1। यदि कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का 648 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो ऊंचाई बतानी है सिलेंडर की, और दे रखा है कि पाई की वैल्यू कितनी लेनी है? 3। आपको पता है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एच। ये कितना है? 648। कितना हो जाएगा? पाई, पाई कितना लेना है? 3। आर कितना है? आर कह दो, इसे कह दो ए, इसे कह दो 3a, ठीक। तो ए स्क्वायर, और एच कितना है आपका?
3a, यही तो हो जाएगा आपका। 3 3 की 9, 9 से काट दो इसको, सिंपल। ठीक, 9 से काटेंगे 3, सॉरी 9 6 9 7 7 बार जाएगा। ठीक, ये कितना हो गया, 7 टाइम्स चला जाएगा आपका। कितने टाइम्स जाएगा आपका, 7 टाइम्स, 63 और 2 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 72। एक मिनट, फॉर्मूला गलत है, जस्ट रुकिएगा, ये फॉर्मूला गलत है। हाइट रेडियस 3:1, तो मतलब इसे a कह दिया, इससे कितना हो गया 3a। और कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का कितना होता है, 2 पाई आर एच होता है। यही गलती थी आपकी, 648। 2 गुणे 3, आर कितना है आपका a और h कितना है 3a। ठीक, 3 3 की 9 दूनी 18, 18 से काट दो इसको, 18 से काटेंगे तो 18 तहीं 54, एक और 6 36, तो a स्क्वायर बराबर कितना हो गया 36, तो a बराबर कितना आ गया 6 मीटर, सॉरी 6 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी आ गई 6, हाइट निकालनी है तो ये कितनी है 3a, मतलब कि 18 सेंटीमीटर, जो कि आपका ऑप्शन कौन सा सही है, a। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी व्यक्ति द्वारा 3 वर्षों में अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें जो प्रतिवर्ष 20% पर 12,000 रुपए जमा करता है। देखो आपने वो बेसिक तरीका पढ़ा होगा, उससे हम नहीं कराएंगे, हम परसेंटेज से आपको सॉल्व कराएंगे। देखो 20% की वैल्यू कितनी होती है आपकी, 20% की वैल्यू होती है 1/5। अगर ये अमाउंट है, अगर ये आपका प्रिंसिपल है मतलब मूलधन, तो ये कितने क्या है इंटरेस्ट, तो अमाउंट क्या हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, यही होगा। 5 में 1 रुपए मिल जाएगा। अगर 5 रुपए है तो पहले साल कितने मिलेंगे 6 रुपए, 5 रुपए तो 6 रुपए। ये क्या है मूलधन है ये आपका, और ये है मिश्रधन। ठीक, ये मिश्रधन, ये मूलधन। अगले वर्ष भी यही होगा। ठीक, तो टोटल क्या होगा 3 वर्षों में 125। इसी तरीके से ये कितना हो जाएगा 216। मतलब कि अगर ये देखो तरीका आपको अच्छे से सीखना है तो मैं आपको अलग टॉपिक पे अच्छे से समझा दूंगा, पर अभी इतना समझ लीजिए कि 20% की वैल्यू कितनी होती है 1/5। तो 5 रुपए अगर मूलधन है तो 1 रुपए क्या है ब्याज, तो मिश्रधन कितना हो गया 6। तो पहले साल 5 रुपए का कितना मिला 1 रुपए ब्याज मिलके 6 रुपए मिल गया, अगले साल भी वही और अगले साल भी वही। ठीक, अब देखो ये क्या है आपका मूलधन, ये भी क्या है आपका मूलधन, तो ये किसके बराबर हो गया 12,000 के। ठीक, तो ये कितनी बार जाएगा आपका, मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 बार जाएगा। ठीक, तो आपको निकालना क्या है, सिर्फ ब्याज ही तो निकालना है। ब्याज कितना हो जाएगा इसके बीच का 91, तो 91 का 96 से गुणा कर दो, कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 8736 रुपीज। इतने रुपए आपका ब्याज हो गया। फिर से समझ लो, आपका 20% था इंटरेस्ट, हर साल 20% लगेगा, मतलब 5 रुपए से 6 रुपए हो जाएगा तीनों साल। तो 5 का क्यूब 125, 6 का 216। तो देखो 125 रुपए मूलधन था, 216 रुपए मिश्रधन मिला, तो ब्याज कितना मिला 91 रुपए। ब्याज कितना मिला 91 रुपए। अब देखो मूलधन आपको दे रखा था, मूलधन कितना है 12,000 रुपए दे रखा था, तो ये कितनी बार जाएगा 96 बार। तो 91 का भी 96 से गुणा कर दो, वही जैसे अनुपात में करते हैं वैसे ही करना था। ठीक, ऑप्शन कौन सा सही है बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 23 छात्रों की औसत आयु 16 वर्ष है। अगर क्लास में टीचर की उम्र भी शामिल हो है तो औसत उम्र 1.5 साल बढ़ जाती है। तो क्लास टीचर की उम्र का पता लगाइए। देखो क्लास टीचर शामिल हो जाएगी, पहले कितनी है क्लास टीचर से पहले कितनी है 23 गुणे 16। ठीक, क्लास टीचर शामिल हो गई। ये सिर्फ स्टूडेंट है, ये टीचर प्लस स्टूडेंट है, तो कितने लोग हो जाएंगे 24 लोग हो जाएंगे, एक लोग शामिल हो गए। और औसत कितनी है 16 से बढ़ के कितनी हो जाएगी 16 x 17.5। ठीक, जिसको नहीं पता ये कैसे किया है, एवरेज क्या होता है सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, तो हम हर बार सम निकाल रहे हैं, इनका आपस में गुणा। सम कितना हो जाएगा एवरेज इंटू नंबर टोटल। ठीक,
अब आपको क्या करना है, टीचर की एज निकालनी है, तो एस की उठा के रख दो। टीचर प्लस 23 गुणे 16 बराबर 24 गुणे, इसको क्या लिख सकते हो आप, 35/2। ठीक, तो टी बराबर कितना हो जाएगा, ये काट दो, ये 12, ये हो जाएगा 7 छंग 22, ये 420 माइनस कितना हो जाएगा, 16 तहीं 48, 32, 32 4 36, माइनस कर दो, कितना हो जाएगा आपका ये, जब इसको माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, 52 साल। तो टीचर की एज कितनी निकल के आई, 52 ईयर्स। ठीक, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इफ सम ऑफ फर्स्ट, यदि किसी एपी श्रृंखला के पहले 8 पदों का योग 280 है और सामान्य अंतर 8 है, तो एपी का दूसरा पद ज्ञात कीजिए। एपी का आपको अगर फॉर्मूला नहीं पता तो संख्याओं के योग का फॉर्मूला होता है ये n/2 2a प्लस n-1 इंटू टी। n क्या है आपके, नंबर ऑफ टर्म्स, जो संख्याएं हैं। ठीक, a क्या है, पहला पद है, a जो है आपका ये है फर्स्ट टर्म, d क्या है आपका, डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस जो लिखा है उसे कहते हैं d, और n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक, अभी कितने हैं, 8 टर्म्स हैं, तो योग आपको दे रखा है 280, कितने टर्म है, n कितना है आपका, ये है n। ठीक, और ये कॉमन डिफरेंस है, ये क्या है, d। ठीक, तो 8 पद है, 2a नहीं पता हमें, कितने पद हैं, 8, और डिफरेंस कितना है आपका, कॉमन डिफरेंस कितना है, 8 का। ठीक, इसको काटेंगे 4 से काट दो, ये कितना हो जाएगा, 70, तो 70 बराबर 2a प्लस ये कितना हो जाएगा, 8 7 56, तो 2a बराबर कितना हो जाएगा, 70 माइनस 56, तो ये कितना हो जाएगा, 14 बराबर 2a, तो a कितना आ गया, 7, a कितना आया आपका, 7। अब जब a पता चल गया तो सेकेंड टर्म निकालना बहुत आसान है। अब सेकेंड टर्म कैसे निकालेंगे, ये फॉर्मूला यूज करके, a प्लस n-1 इंटू टी। अब इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। ठीक, n वही चीज है, a आपने निकाल लिया, कौन सा टर्म निकालना है, सेकेंड, तो a आपको पता चल गया कौन कितना है, 7, 2-1 और डिफरेंस आपको पता ही है 8, तो 7 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 15। आंसर बी ऑप्शन सही है। ठीक, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20% की छूट देकर एक लेख को 20% लाभ पर बेचा गया, यदि छूट 30% होती तो लाभ प्रतिशत कितना होता। कोई दिक्कत नहीं है, मानक क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपए, यस, जो भी कहना चाहो। ठीक, तो बेचोगे कितने में, 20% का लाभ, मतलब प्रॉफिट कितने का हुआ, 20 रुपए का, तो बेचोगे 100 प्लस 20 मतलब 120 रुपए में, ये हो गया। पर कह रहा है जो आप बेच रहे हो 20% की छूट पे बेच रहे हो, मतलब जो ये 120 रुपए हैं, ये 20% की छूट, मतलब ये 80% की चीज है, आपको 100% निकालना पड़ेगा। ये कितना हो जाएगा, 3/2, तो ये कितना हो गया, 150 रुपए। ये जो आया ये क्या है, अंकित मूल्य। ये याद रखना है, सीपी कितना था, 100 रुपए, 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ, कितने में बेच दिया, 120 में। पर क्वेश्चन कह रहा है कि ये तब बेचा गया जब 20% की छूट दी गई थी, तो मतलब 80% की ये वैल्यू थी। 120 रुपए किसकी थी, 80% की, तो कितना हुआ टोटल अमाउंट, 150 रुपए। ठीक, अब कह रहा है कि यदि 30% की छूट दी जाती, तो अगर 150 में 30% की छूट दोगे तो कितने में बेचोगे, 170 में। सॉल्व कर दो, कितना हो जाएगा, 105, तो कितने में बेचोगे, 105 में, तो लाभ कितने का होगा, 100 की चीज 105 में बेच रहे हो तो 5 रुपए का लाभ हो रहा है, किस पे, 100 पे, गुणे 100, कितने का प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट परसेंटेज हो जाएगा 5%, जो कि आपका ऑप्शन कौन सा सही है, डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राहुल की वर्तमान आयु राम की वर्तमान आयु से 8 वर्ष अधिक है। राहुल की वर्तमान आयु क्या है, 8 वर्ष अधिक है, किसकी, राम की।
राम की मान लिया कितनी है x, तो राहुल की कितनी हो जाएगी x+8। ठीक, कैसे निकाला? राहुल की वर्तमान आयु 8 वर्ष अधिक थी ना राम की से, तो राम की 8 x मान ली, राहुल की x+8 हो गई वर्तमान। अब 12 वर्षों बाद राहुल और राम की आयु का अनुपात दे रखा है, तो देखो ये तो प्रेजेंट थी, 12 साल बाद इनकी आयु क्या हो जाएगी, जोड़ दो। ठीक, तो राम की आयु 12 साल बाद कितनी है, इतनी, इसकी कितनी है, राहुल की इतनी, इनका अनुपात क्या है, राम की आयु ऊपर रखेंगे और इसके नीचे, उल्टा हो गया था। देखो ये किसकी थी, ये थी राम की, और ये किसकी थी, राहुल की। तो राम की आपने क्या करना है, आपका अनुपात दे रखा है राहुल राम से, तो चेंज कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया। 4x + 48 बराबर 3x + 60, तो x बराबर कितना आ गया, 60 3x - 4x कर दो इसको 48, तो x बराबर कितना आ गया, 12 साल। अब आपसे क्या कहा गया है, राहुल की वर्तमान आयु बताइए। राम की वर्तमान आयु कितनी है, x, तो राहुल की कितनी हो जाएगी, x+8 मतलब 20 साल। तो राहुल की कितनी हो जाएगी आपकी x+8, तो 12 + 8 कितना हो जाएगा, 20 साल। ये किसकी थी, राम की। जो भी आपसे पूछता दोनों निकाल सकते थे। अगला है, टिम ने एक परीक्षा में 40% स्कोर किया और 16 अंकों से असफल रहा। यदि उत्तीर्ण अंक 200 हैं तो टॉपर द्वारा प्राप्त किए गए अंकों को खोजें जिन्होंने परीक्षा के अधिकतम अंकों के 85% से अधिक 7 अधिक अंक प्राप्त किए हैं। ठीक है, थोड़ा सा आपका लैंग्वेज में गड़बड़ी है, वो चेक कर देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखो आपसे क्या कहा है, पासिंग मार्क्स से 16 नंबर से वो फेल हो गया। 200 नंबर अगर टिम की बात कर लेते हैं, देखो टिम 200 नंबर पासिंग था, उसमें से 16 कम रहे, तो ये कितना पाया होगा, 184 नंबर। ठीक, ये जब 184 पाया है तो ये कितने परसेंट कहा है, टिम ने एक परीक्षा में कितने परसेंट स्कोर किए हैं, 40। तो ये जो 184 है ये कितने के बराबर है, 40% के। ठीक, तो ये कितने के बराबर, 100% निकाल लेते हैं इसका। टोटल परीक्षा कितने अंकों की थी ये निकाल लेते हैं आप। 0 से 0, 4 से काटेंगे, 4 चौक 16, 6, 460 अंकों की परीक्षा थी। अब जब 460 अंकों की परीक्षा थी तो टॉपर ने कितने पाए हैं, 85%। तो 460 का 85% टॉपर ने पाया है, से 7 अधिक, मतलब इसमें भी 7 ऐड करना है। ये है टॉपर के मार्क्स। तो 460 गुणे 85/100 + 7, 0 से 0 गया, 5 से काट दो, तो 5 से काटोगे तो 17, ये 2, इसको काटोगे तो ये 23, 23 को गुणा कर दो 17 से, 17 ते ही 51, 17 दूना 34, 34 5 39, इसमें 7 जोड़ दो, 398 ये अंक हैं टॉपर के। ठीक, टॉपर ने कितने पाए हैं, 398 अंक, जो कि आपको ऑप्शन कौन सा सही है, बी। फिर से समझ लो, देखो आपसे क्या कहा गया, टिम को पासिंग स्कोर से 16 मतलब 16 अंकों से फेल हो गया, तो उत्तीर्ण अंक 200 से, तो इसको कितने मिले, 184। पर ये किसके बराबर थे, 40%, तो आपने टोटल अंक निकाल लेने थे बस। अगला क्वेश्चन है, सम ऑफ डिजिट ऑफ अ पॉजिटिव 2 डिजिट नंबर, दो संख्याओं का योग, मतलब एक अगर x है और दूसरी y है, तो इनका योग कितना है, 12, और इनके स्क्वायर का मतलब x² और y² का योग कितना है, 80। देखो इसको ना ऑप्शन से करोगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा। दोनों तरीके आपको बता देते हैं, पहले देख लीजिए कैसे करेंगे इस बेसिक अप्रोच से। x² बराबर y कितना हो जाएगा, देखो y हो जाएगा 12 - x लिख सकते हो, तो 12 - x² बराबर 80। ठीक, x² प्लस 144 माइनस 12×24x प्लस x² बराबर 80, 2x² हो जाएगा माइनस का 24x
और प्लस का कितना हो जाएगा 64 बराबर 0, 2 से डिवाइड कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 32 बराबर 0। तो ये कितना निकल आएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 4x और माइनस का ही 8x प्लस का 32। ठीक, x कॉमन कर लो, x माइनस 4 हो जाएगा, माइनस का 8 कॉमन कर लो, x माइनस 4 हो जाएगा। कितना हो गया x माइनस 4, x माइनस 8 निकल आया। ठीक, तो x बराबर क्या हो गया 4 या 8। तो आपका संख्या 48 या 84 दोनों में से कोई एक हो सकती है। आपके ऑप्शन में क्या था 48 आंसर। अब देखो ऑप्शन से कैसे करते हैं, देखो सब जोड़ के देखो, सबका इसका तो 11 आ रहा है तो ये तो पॉसिबल नहीं, ये 12 है, ये 12 नहीं, ये भी पॉसिबल नहीं, ये दोनों हट गए, बच्चे ये। तो इनके नंबर्स का स्क्वायर करके चेक करो, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 और 8 का 64, जोड़ोगे 80। बिना कुछ सोचे ऑप्शन लगा देना था, इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका sec x और 10x 1/4 दे रखा है। sec x प्लस 10x आपको 1/4 दे रखा है। आपसे पूछा गया है साइन स्क्वायर x माइनस का कॉस स्क्वायर x बटे साइन x कॉस x 1 प्लस कॉट x प्लस सेक x, ये दे रखा है आपको। देखिए आप क्या करिए, दोनों को ऊपर नीचे साइन स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए। ठीक, डिवाइड बाय साइन स्क्वायर x, जब इसको करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर x अपॉन साइन स्क्वायर x, ये हो गया ऊपर। नीचे क्या हो जाएगा आपका साइन x कॉस x अपॉन साइन स्क्वायर x 1 प्लस कॉट x प्लस का क्या बचा सेक x। अब देखो ये होता है कॉस अपॉन साइन, क्या होता है कॉट, तो 1 माइनस कॉट स्क्वायर x, नीचे क्या बचेगा साइन स्क्वायर से साइन, इससे एक पावर कट गई, साइन अपॉन कॉस क्या होता है कॉट x, ये क्या बचा 1 प्लस कॉट x, यहां क्या बचा सेक x। ठीक, इसको क्या लिख सकते हैं आप 1 प्लस कॉट x और 1 माइनस कॉट x लिख सकते हैं। नीचे क्या है आपका कॉट x 1 प्लस कॉट x प्लस का सेक x, ये कैंसिल आउट, इसको डिवाइड कर दो तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉट x माइनस 1 प्लस का सेक x, ये हो गया 1 अपॉन कॉट क्या हो जाएगा 10x माइनस 1 प्लस का सेक x। अब देखो 10x प्लस सेक x दे रखा है 1/4, यहां सॉल्व कर देते हैं। ये कितना दे रखा है 1/4 माइनस 1 कितना हो जाएगा माइनस का 3/4, जो कि ऑप्शन कौन सा सही है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है साइन स्क्वायर x माइनस का 10 स्क्वायर x प्लस का सेक स्क्वायर x प्लस का कॉस स्क्वायर x, बाहर है साइन x कॉस x। ठीक, अब इनको देखो पेयर बना लो, साइन स्क्वायर x प्लस का कॉस स्क्वायर x, ये पहला पेयर हो गया, प्लस का सेक स्क्वायर x माइनस का 10 स्क्वायर x, ये दूसरा पेयर हो गया। बाकी जो है बाहर उसको वैसे ही लिख दो एग्जैक्टली साइन x कॉस x। अब देखो आपको पता होना चाहिए इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 और इसकी भी वैल्यू कितनी होती है 1, बीच में क्या है प्लस 1 प्लस 1 साइन x कॉस x, क्या हो जाएगा 2 साइन x कॉस x, और 2 साइन x कॉस x क्या होता है साइन 2x, और x की वैल्यू क्या दे रखी है 30 तो ना 60 डिग्री, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2, जो कि ऑप्शन कौन सा सही है सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है ए बी सी, ठीक। उसमें से कौन सा एंगल 90 है? एंगल ए 90 है, ठीक। और साइन बी क्या है? देखो साइन बी हो जाता है, ये होता है लंब बटे कर्ण, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो ये 8 हो जाएगा और ये 17 हो जाएगा। ये निकाल लो। कैसे निकालते हैं? 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर कर दो, कितना हो जाएगा? 17 का स्क्वायर 289 में से 64 घटाओगे 225, अंडर रूट लगा दो पूरे में, ठीक। ये कितना आ गया? 15। तो ये कितना हो गया? 15। तीनों चीजें पता चल गई। अब सॉल्व कर दो जो पूछा गया है। cos b sec c माइनस cot b tan b। देखो cos b क्या होता है? cos b होता है आपका आधार गुणे लंब, मतलब कि 15/17। और sec c जब इसके हिसाब से देखोगे तो ये आधार हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा। ये याद रखना, जब b के हिसाब से देख रहे हो तो ये आधार है, ये लंब है, पर जब c के हिसाब से देखोगे तो ये आधार हो जाएगा और ये लंब। तो sec c क्या होता है आपका? कर्ण, मतलब कि हाइपोटेनस अपॉन आधार। आधार कितना है? 8, ठीक। माइनस, देखो cot b को क्या लिख सकते हो? 1/10b इंटू 10b। कैंसिल आउट करो, कितना बचेगा? 1। 17 से 17 गया, 15/8 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 7/8, जो कि आपका ऑप्शन कौन सा सही है? बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ABC एक त्रिकोण है जिसमें शीर्ष ए, शीर्ष बी और शीर्ष सी के 3 के निर्देशांक दे रखे हैं। ए का क्या है? 4,3, बी के क्या है? -3, -2 और सी के क्या है? 5, -4। केंद्रक बताना है। देखो केंद्रक क्या होता है? x1 + x2 + x3 अपॉन 3, y1 + y2 + y3 अपॉन 3। ये होते हैं आपके केंद्रक, ठीक। याद रखना है। तो ये क्या है? x1 y1, ये क्या है? x2 y2 और ये क्या है? x3 y3। ये किसके बराबर होंगे? केंद्रक x y के बराबर। तो 4 -3 + 5/3, 3 -2 -4/3। ये कितना हो जाएगा? 5 4 9, 9 में से 3 गए 6, मतलब 2। और ये कितना हो जाएगा? -6 माइनस का 1, 2, -1। ये हो गया इसके केंद्रक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फाइंड द सूरज की ऊंचाई के कोण का पता लगाएं यदि पोल की छाया पोल की लंबाई का, यहाँ पे थोड़ा सा मिसिंग है, का इतना गुना है। टाइम्स इंग्लिश में दे रखा है, हिंदी में मिसिंग है। सिंपल सा मतलब है, ये मान लो थीटा है, ये 90 हो गया, ठीक। आपसे क्या कहा गया है कि पोल की छाया लंबाई का इतना है। लंबाई अगर x है तो छाया कितनी है? √3/x, बस। तो tan थीटा किसके बराबर होता है? लंब बटे कर्ण के। काट दो, 1/√3 tan थीटा के बराबर। तो tan थीटा किसके बराबर हो जाएगा? ये किसकी वैल्यू होती है? tan 30 डिग्री की। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 30 डिग्री। तो कितने का कोण बनाएगा ये? 30 डिग्री का। ऑप्शन कौन सा सही है? ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि 12 पुरुष 15 दिनों में किसी कार्य को पूरा कर सकते हैं तो कार्य के 1/3 भाग को पूरा करने के लिए 9 पुरुषों द्वारा लिए गए दिनों की संख्या ज्ञात करें। सिंपल फॉर्मूला होता है m1d1/w1 बराबर m2d2/w2। w क्या है? कार्य है। d क्या है? मतलब समय है। और m क्या है? आदमी है। तो 12 आदमी किसी कार्य को कितने दिनों में करते हैं? 15 पूरा कर देते हैं, ठीक।
उसके बाद क्या है, 9 पुरुष उसी काम को कितने दिनों में करेंगे, 1/3 काम है। ठीक, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, 12 गुणे 15 गुणे 1/3 बराबर 9 गुणे D3। ठीक, इसको कैंसिल आउट करोगे कितना हो जाएगा, 12 पंचे 60 बराबर ये 9 हो जाएगा D3। तो D3 बराबर इसको 3 से डिवाइड करोगे तो ये 20 और 3 20/3 आ गया, सॉरी D2 है ये कितना हो जाएगा, 6.67 डेज लगेंगे। कितने दिन लगेंगे, 6.67 दिन लगेंगे कार्य को पूरा होने में। नेक्स्ट है √x प्लस 1/√x बराबर 3। आपसे पूछा क्या गया है, पूछा गया है x³ प्लस 1/x³ माइनस 16। देखो इसको आसान तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, पर इसमें हम आपको बेसिक सिखाएंगे, जब इस टॉपिक को पढ़ाएंगे तब इसकी स्मार्ट अप्रोच सिखाएंगे। अभी क्या करो, स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 1/x प्लस 2 बराबर 9। तो x प्लस 1/x क्या हो गया, 9 माइनस 2 7, x प्लस 1/x कितना हो गया, 7। अब इसका उठा के क्या कर दो, होल क्यूब। पहले स्क्वायर किया, अब कितना कर दो, क्यूब। तो क्यूब क्या हो जाएगा, x³ प्लस 1/x³ प्लस कितना हो जाएगा आपका 3x प्लस 1/x, ये हो जाएगा आपका बराबर 343। ठीक, x³ प्लस 1/x³ प्लस ये कितना है, x प्लस 1/x 7 है, तो 7 21 बराबर 343। तो x³ प्लस 1/x³ कितना आ गया, 343 माइनस 21, माइनस कर दो। जब माइनस करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ये 3 2 322। ठीक, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 322 माइनस 16, माइनस कर दो इसको, तो 304 2 6 306 आंसर हो जाएगा, जो कि कोई नहीं है, ऑप्शन नंबर ई कर लो, नन। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है x² प्लस y² प्लस z² बराबर xy प्लस yz प्लस zx। तो हमसे पूछा क्या गया है, x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन 3x, ये पूछा गया है हमसे। ठीक, पूरे में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2x² प्लस 2y² प्लस का 2z² बराबर क्या हो जाएगा, 2xy 2yz प्लस 2zx, ये हो जाएगा। अब क्या करो, x² प्लस y² माइनस का 2xy, ये एक साथ लिख लो। अभी इसमें क्या बचा है, इसमें x² और इसमें y² बचा है, प्लस का y² प्लस z² माइनस का 2yz, एक साथ कर लो, प्लस का x² प्लस का z² माइनस का 2xz, एक साथ कर लो। इधर क्या बचा, 0, सबको इधर लेके चले गए। ये क्या है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस y माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस z माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर 0। तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर किसके बराबर हो गया, 0 के। y माइनस जेड का होल स्क्वायर किसके बराबर हो गया, 0 के। z माइनस एक्स का होल स्क्वायर किसके बराबर हो गया, 0 के। ठीक, तो इस हिसाब से क्या आ गया, x इक्वल टू वाई, y इक्वल टू जेड, z इक्वल टू क्या हो गया, x, मतलब x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड, तीनों आ गए। तो y की जगह पे क्या रख दो, आपसे पूछा क्या गया है, x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन 3x। तो x y किसके बराबर है, x के ही बराबर है, z भी किसके बराबर है, x के अपॉन 3x। तो क्या हो गया, 3x अपॉन 3x, कैंसिल आउट, कितना बचा, 1। आपका ऑप्शन कौन सा सही है, ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 24 संतरों का बिक्री मूल्य 20 संसेप के लागत मूल्य के बराबर है। मतलब SP 24 संतरों का बराबर है CP 20
सेब के, ये क्या है एप्पल और ये क्या है ऑरेंज। आपसे आगे कह रहा है अगर हर एक के सेब की कीमत कितनी है 30 रुपए, तो कितने सेब हैं टोटल 20 सेब हैं, सबकी कीमत कितनी हो जाएगी 600 रुपए। तो हमारा सीपी कितना हो गया एप्पल का 600 रुपए। यही क्या है एसपी है 24 का, ये 600 रुपए 24 ऑरेंज की कीमत है, तो एक ऑरेंज की कीमत कितनी हो जाएगी, एक ऑरेंज की कीमत कितनी हो जाएगी इतनी। ठीक, आगे आपसे क्या कहा गया है प्रत्येक संतरे को बेचने पर अर्जित लाभ 25% है। मतलब ये जो कीमत आएगी ये किसके बराबर है, ये 125% के बराबर है। आपको क्या निकालना है 100%। बस सॉल्व कर दो, ये 5 ये 4, 4 से करोगे तो ये 6, 6 से करोगे तो ये 100, कितना हो जाएगा 20 रुपए आंसर, जो कि आपका ऑप्शन कौन सा सही है सी। फिर से समझ लो, आपसे कहा गया था जो सेलिंग प्राइस है 24 ऑरेंज का जो सेलिंग प्राइस है वही 20 सेब का कॉस्ट प्राइस है। ठीक, तो से आपको एक का दे रखा था तो टोटल कॉस्ट प्राइस आपने निकाल लिया तो 600 रुपए पड़ेगा। 20 सेब खरीदने में कितने रुपए पड़े 600 रुपए। 24 संतरे भी 600 रुपए में ही बेचे गए क्योंकि दे रखा था आपको। जब 24 संतरे 600 में बेचे गए तो एक संतरा किस में बेचेंगे 600/24 में। ठीक, अब आगे कहा है कि संतरे को 25% लाभ पे बेचा गया, तो कितने में बेचेंगे 100 की चीज 25% के लाभ पे 125 पे बेचोगे। निकालना क्या है मेन मूल्य। सॉल्व कर दिया, कितना आ गए 20 रुपए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहले 3 किलोमीटर के लिए निर्धारित शुल्क है और 3 किलोमीटर के बाद, मतलब पहले 3 किलोमीटर के लिए फिक्स चार्ज है, उस 3 किलोमीटर के बाद 3 किलोमीटर के बाद प्रत्येक किलोमीटर y रुपए लगते हैं आपके। ठीक, 15 किलोमीटर की यात्रा के लिए किराया 116 रुपए है और 18 किलोमीटर के लिए कितना है 140। 15 किलोमीटर के लिए कितना है 116 और 18 किलोमीटर के लिए कितना है 140 रुपए। ठीक, अब देखो कितने किलोमीटर का अंतर है 3 का, कितने रुपए का अंतर है आपका, रुपए का कितने का है 24 रुपए का अंतर है। तो मतलब कि 3 किलोमीटर 24 रुपए के बराबर हो गए, यानी कि 1 किलोमीटर कितने के बराबर हो गया, डिवाइड कर दो 24/3 मतलब 8 रुपए के बराबर। 8 रुपए हो गए 1 किलोमीटर के। ठीक, अब आपसे क्या कहा गया है पहले 15 किलोमीटर, तो ठीक है पहले 15 किलोमीटर जाएगा तो 15 में से 3 का फिक्स चार्ज देगा, उसके बाद 3 का फिक्स चार्ज देगा, उसके बाद कितने जाएगा, जब 15 किलोमीटर की बात कर रहे हैं उसके बाद 12 किलोमीटर 8 रुपए के हिसाब से जाएगा और टोटल कितने 116 रुपए पे करेगा। ठीक, तो 3y किसके बराबर हो जाएगा, जो मतलब फिक्स चार्ज है, y नहीं, यहां पे थोड़ा सा गलती कर दी हमने, ये y नहीं होगा आपका, ये आपका फिक्स चार्ज है। जो आपका फिक्स चार्ज है आपसे क्वेश्चन में कहा गया है ये क्या है फिक्स चार्ज, तो फिक्स चार्ज कितना हो जाएगा 116 - 96 मतलब कि 20 रुपए। फिर से समझ लो 15 किलोमीटर 18 किलोमीटर, रुपए का डिफरेंस कितना है 18 रुपए, तो 1 किलोमीटर के हिसाब से कितने रुपए देगा y की वैल्यू है, जो चार्ज पे कर रहा है वेरिएबल वो y के हिसाब से था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। अगला है, इसमें ये 2 शॉप हैं, ये एसी हैं और ये क्या है कूलर है। ठीक, आपसे पूछा गया है शॉप ए और शॉप बी द्वारा बेचे गए बिजली के उपकरणों की संख्या का अनुपात बताना है। तो शॉप ए और बी का बताना है। ए कितना बेचेगा 80 और 120 और बी कितना बेचेगा आपका, बी बेचेगा 60 और 80। तो ये बेच रहा है 140, ये कितना बेच रहा है 200, 0 से 0 गए 10:7। कौन सा ऑप्शन सही है बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
द नंबर ऑफ शॉप बी द्वारा बेची गई एसीओ की संख्या शॉप ए द्वारा बेची गई एसी की संख्या का कितना प्रतिशत है? बी कितने एसी बेच रहा है? 60। ए कितना बेच रहा है आपका? ए बेच रहा है 80। मल्टीप्लाई कर दो 100 से, बस। ये कितना है? 3। ये कितना है? 4। इसको काटोगे कितना हो जाएगा? 25। कितना हो गया? 75%। ऑप्शन कौन सा सही है? सी। चलिए आगे चलते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। आज हमने टोटल 30 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं जो कि एक अच्छे लेवल के थे। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे सर्च कर लीजिएगा, आपको वहीं पे पीडीएफ मिल जाएगी। अगर आप अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है? तो इसी तरीके के डेली वीडियोस में बनाता रहूँगा। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।